अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस क्या होता है। हम लोग स्टैक की एप्लीकेशन देख रहे थे। अब एप्लीकेशन में हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देखें। सबसे पहले हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, ए प्लस बी। ये हमारी इनफिक्स इक्वेशन है जहाँ पे ऑपरेटर जो होता है वो दो ऑपरेंड्स के दरमियान, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में बदलने का सिर्फ एक ही मेथड है कि ये जो ऑपरेटर है इसको लास्ट पे लेके जाना है, ठीक है। अब ये देखें, ए, यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, तो ये जो ऑपरेटर होगा वो दो ऑपरेंड पे के लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑपरेंड लास्ट पे चला, ये वाला ऑपरेटर लास्ट पे चला जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए, यहाँ पे तीन ऑपरेटर है, यहाँ पे ए प्लस बी और सी, यहाँ पे तीन, ये जो ऑपरेंड है और दो ऑपरेटर है। फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोगों ने, जब भी यहाँ पे एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम लेफ्ट टू राइट रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये दो सॉल्व होंगे, फिर ये दो सॉल्व होंगे। तो पहले यहाँ पे ए बी प्लस हो जाएगा, एक स्टेप ये हो गया। ये वाला ऑपरेटर है जो ये लास्ट पे चला जाएगा इन दोनों के। अब ये वाला एक कंप्लीट मतलब एक साइड है, अब दरम्यान में प्लस है और ये यहाँ पे सी है। अब इसका जो सेकंड स्टेप होगा इसमें ये कैसे मूव करेगा, ए बी ए प्लस, ये इस प्लस में मूव नहीं होना क्योंकि ये एक दफ़ा हो चुका है। अब ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे लास्ट पे चला जाएगा, ये सी है तो ये लास्ट पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे काम करेगी यहाँ पे। अब देखें, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ए माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस सी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से प्लस को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ए यहाँ पे माइनस बी यहाँ पे सी हो जाएगा और प्लस हमारा लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये जो एक ऑपरेंड बन गया कंप्लीट, इसमें हम लोगों ने ये नहीं देखना कि ये ऑपरेटर है, ये एक कंप्लीट ऑपरेंड बन गया और ये एक साइड है, ये एक साइड है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए ये माइनस है इसलिए लास्ट पे चले जाना है। अब ए बी और यहाँ पे ये सी हो जाएगा, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये इनफिक्स्ड है और ये जो रेड में लिखे हुए हैं ये सारे पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के मेथड है। अब हमारे पास अगर ज़्यादा वाले हैं ऑपरेटर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई प्लस सी माइनस डी। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में, आप लोगों को प्रेसिडेंस का पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वो किसकी होती है, वो मल्टीप्लिकेशन की होती है, फिर प्लस की होती है और फिर माइनस की होती है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम होती है। आपसे सबसे पहले हम लोग ये तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इन दोनों के लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई ये लास्ट में आ जाएगा। अब देखें बाकी सारा वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। अब ये जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये एक ऑपरेटर बन गया, ऑपरेंड सॉरी, और ये एक है और ये वाला एक है, मतलब कि तीन ऑपरेंड है यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने प्लस को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ए बी ये मल्टीप्लाई है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे सी ये आ जाएगा और ये जो ऑपरेटर होगा वो इन दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये लास्ट पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस ये डी है। अब जो इसका फोर्थ स्टेप होगा, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस, और अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों ने, तो ये प्लस ऐसे रहेगा, ये डी और ये जो माइनस है ये इसके लास्ट में चला जाएगा। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये एक दफ़ा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स वाला रूल है, हमें ए प्लस बी यहाँ पे ऐसे है, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए डिवाइड बाई बी। देखें और वो कर तो काम आएंगे बाद में। तो देखें अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर मल्टी जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड रूल फॉलो करते हैं, ये जो डिवीजन ये मल्टीप्लिकेशन और ये ब्रैकेट्स हैं इनके लिए हम लोग राइट साइड रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो सबसे राइट मोस्ट पे है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बाकी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे दरम्यान में प्लस हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी यहाँ पे माइनस। अब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए बी और ये जो है इसका ऑपरेटर है वे लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने ये प्लस माइनस बाद में देखना है जब हम इनको सॉल्व सॉल्व कर लें, ठीक है।
अब यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे प्लस है। अब ये ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे। ये ब्रैकेट्स लगी रहने देनी है, हम लोगों ने ब्रैकेट्स अभी ख़त्म नहीं करनी, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तब ख़त्म कर लेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए बी ये प्लस है और यहाँ पे अब सब कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें लिख लेते हैं। प्लस है, ए बी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे डिवीजन है। अब हम लोगों ने एक प्लस है और एक माइनस है, सबसे पहले हम लोग ये प्लस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे आएगा ए बी प्लस, तो ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, तो ये प्लस लास्ट में चला, तो यहाँ पे ए बी। अब हम ब्रैकेट को भी हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने माइनस करना है, तो हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। ये माइनस है, ये एक कंप्लीट ऑपरेंड बन जाएगा, ये लास्ट पे चला जाएगा, तो ए बी यहाँ पे डिवाइड है और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला। इस तरह हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी, उसको हम लोग जो है पोस्टफिक्स में इस तरह कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये राइट हैंड प्रेसिडेंस, हम इसको राइट हैंड रूल के मुताबिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे सी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई डी है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले ये देखें ऑपरेटर इसके सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रूल करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सी डी, ये मल्टीप्लाई बाई लास्ट पे चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये बी सी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई लास्ट पे चला जाएगा। फिर ए बी को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई बाई को लास्ट पे चला जाएगा। अब इस तरह हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसके कोड को किस तरह मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है, ये हमारा एक एरे है, ये हमारी स्टैक है। अब हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई, हम लोग एफ कह देते हैं। ये कोई भी एक एग्जांपल है हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन, एक एरे ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। एक एरे ये है, ये फॉर एग्जांपल पोस्ट फिक्स है, और ये हमारा स्टैक है। हमने सिर्फ ये जो है, हम लोग इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लगा लो ये एरे ही है, जैसे भी कोई ऑपरेट यहाँ पे ऑपरेंड आएगा, इसको डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ये एरे है इसमें पुश कर देना, पुश नहीं करना, फॉर एग्जांपल इसमें मूव करवा देना, पुश हम लोग सिर्फ स्टैक में करें। तो ये ए आएगा, ये इधर मूव हो जाएगा। अब ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर सारे के सारे स्टैक में जाएंगे। अब प्लस ऑपरेटर है, तो प्लस को हम लोग स्टैक में पुश कर। अब यहाँ पे बी है, ये बी इधर आ जाएगा। अब आगे ऑपरेटर है, ये इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। याद रखें जब भी कोई स्टैक में, अब देखें इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये भी चला जाएगा, ये से कुछ भी नहीं करेगा। अब आगे सी है, तो सी ऐसे लिख देंगे। अब आगे माइनस है, तो माइनस है मतलब कि जब माइनस जाएगा तो माइनस की प्रेसिडेंस लो है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को पॉप कर देगा। या मल्टीप्लिकेशन को पॉप कर देगा, ये मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस पे, अब आगे बी है, बी इस तरफ आ जाएगा। अब आगे डिवीजन है, तो डिवीजन जाएगा इधर, ये डिवीजन है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। याद रखें पॉप सिर्फ वही करेगा अगर यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे एक और डिवीजन आ जाता है, ये दोनों सेम है या इसकी प्रेसिडेंस कम है, फिर इसको पॉप करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा इसको। ठीक है, अब ये इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये इसे कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, तो ए भी आगे मूव कर जाएगा। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो सेम प्रेसिडेंस वाला भी इसको यहाँ पे पॉप कर देगा। ठीक है, अब आगे है एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो है चल जाएगा। अब आगे एफ है, तो ठीक है, हमारा जो एक्सप्रेशन है खत्म हो जाएगा। अब हम लोग स्टैक में, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम एक एक करके हमारा स्टैक एम्प्टी कर देंगे यहाँ। तो हम लोग इसको इस एरे में, ये इनफिक्स वाली एरे है, ये पोस्ट फिक्स वाली एरे है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसको खाली कर देंगे, फिर इसको लिख देंगे, और सबसे पहले फिर हम लोग इसको लिख देंगे। अब हमारे पास एक जो है फाइनल केस है ब्रैकेट्स वाला। अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्लस बी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सी माइनस डी, यहाँ पे प्लस एफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लोग डी देते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये ऑपरेंड्स आएंगे, इनको डायरेक्ट यहाँ पे एरे में पुश कर देंगे। ये ऑपरेटर है, यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा। उसके बाद बी है, बी इधर आ जाएगा एरे में। उसके बाद फिर ऑपरेटर है,
तो ये प्लस है, तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो ये इसको पॉप करके यहाँ पे भेज देगा। अब आगे है ब्रैकेट, ये प्लस इधर ही है, ठीक है। आगे ब्रैकेट आ जाएगी, तो ब्रैकेट ऐसे पुश हो जाएगी स्टैक में, ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में पुश हो जाएगी, ठीक है। अब ये सी है, तो सी इधर आ जाएगा। अब ये माइनस है, तो माइनस इधर चला जाएगा। अब डी है, फिर डी इधर आ जाएगा। ओके, अब प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, ये तो इस माइनस को यहाँ से पॉप कर देगा, माइनस इधर आ जाएगा। अब आगे एफ है, ठीक है। अब एफ है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, सॉरी, ये तो है मेरी, ये इधर आ जाएगा। अब एफ है, एफ के आगे क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले अब हमारे स्टैक में क्या क्या पड़ा हुआ है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टैक में क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे स्टैक में ये तो पॉप हो चुका था, ये भी सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस वाली जो है प्लस है। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जब भी ये क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, इससे पहले हम लोग दो कंडीशंस देखते हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए इससे पहले, अगर एम्प्टी है तो हम लोग सीधा रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन की हमारी जो है ये एक्सप्रेशन ये गलत है, ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये है और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके और ओपनिंग ब्रैकेट के दरमियान जो कोई भी ऑपरेटर होगा या ऑपरेंड होगा कुछ भी होगा, उसे हम लोग पॉप करके इधर भेज देंगे ऐसे, ठीक है। इसे पॉप कर देंगे, ये यहाँ से वो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये इसको पॉप कर देगी, ठीक है। इसको पॉप कर देगी, ये इस ब्रैकेट ने अपना मतलब कि सारा कुछ इधर ही क्लियर करना है। इसके दरमियान इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो भी ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेंड है, कुछ भी है, उसने जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आनी है तो दरमियान में से सबको पॉप कर देना है, जो मर्जी हो उनको हम लोग एरे में भेज, ठीक है। अब आगे ये मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये सारा जो क्लियर हो गया हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दरमियान में मल्टी ये है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा सिंपल, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, यूज करेगा। आगे डी है, यहाँ से आगे है डी, तो डी इधर आ जाएगा। अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, तो इधर बैक स्लैश जीरो आ गया, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन आखिरी ये है हमारे पास कि अगर हमारा जो है एक्सप्रेशन खत्म हो जाए और हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो, तो स्टैक में जो कुछ भी है उसको एक एक करके पॉप करेंगे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे पॉप कर देंगे एक एक करके, और फिर यहाँ से इसको प्लस को भी पॉप कर, ठीक है। अब हमारा स्टैक भी खाली है और हमारा एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो चुका है। हमने एंड पे अपना स्टैक हमेशा खाली रखना है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ब्रैकेट्स वाला न्यू आइडिया है, ये देखें ये वाली ब्रैकेट्स, इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का हम लोगों ने एक सेपरेट से सोल्यूशन किया है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आती है और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जितने भी ऑपरेटर ऑपरेंड्स होते हैं उन्हें हम लोगों ने यहाँ पे स्टैक में पुश कर देना होता है, तो स्टैक से पॉप करके यहाँ पे कैरेक्टर एरे में पुश कर देना होता है, जो दूसरी पोस्टफिक्स वाली एरे होगी हम लोगों की, ठीक है। क्योंकि इसने अपना सारा कुछ इधर ही क्लियर करना है, इसने नेक्स्ट किसी ऑपरेटर पे नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक आती है तो सारे ऑपरेटर और सारे ऑपरेंड्स को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम वी एस कोड में चलते हैं। मैं सबसे पहले इसका जो कोड है वो लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करूँगा और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके एरेज में कर लेंगे। चलते हैं वी एस कोड में। ये मेरा लिंक लिस्ट वाला प्रीवियस कोड है, पुश पॉप वाला, पैरेंथेसिस इक्वलिटी वाला। तो यहाँ पे अब हम लोग कोड कहाँ से शुरू करेंगे, अब हम लोग कोड यहाँ से शुरू करेंगे, प्रेसिडेंस से, प्लस व माइनस इसकी प्रेसिडेंस जो होती है वो 1 होती है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इसकी प्रेसिडेंस 2 होती है। ये जो पावर होती है ये वाली, इसकी प्रेसिडेंस होती है 3, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इनकी प्रेसिडेंस को पहले चेक करेंगे, अगर प्लस माइनस है तो इसकी 1 रिटर्न कर दे, इसकी 2 कर दे, इसकी 3 कर दे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक प्रेसिडेंस, और यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेटर की है उसकी प्रेसिडेंस चेक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे इफ़, यहाँ पे ओपी इक्वल इक्वल है, यहाँ पे सबसे पहले क्या प्लस, और यहाँ पे और के साथ ओपी इक्वल इक्वल है, यहाँ पे माइनस। अगर ये दोनों आते हैं एक ऑपरेटर में तो हमारे पास हमारा रिटर्न 1 करते हैं, और एल्स इफ में ओपी हमारा डिवाइड आता है, या जो ओपी हमारा ये मल्टीप्लाई आता है, अच्छा, तो हमें रिटर्न 2 करवा दे। और एल्स इफ में अगर ओपी इक्वल इक्वल है इस एक्सपोनेंशियल की, ये पावर है जिसमें 2 की पावर 3 नहीं होती, ये वो वाला है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न 3 करवा दें। ओके, और एल्स में केस में हमें रिटर्न -1 करवा दें। तो ये है -1, ये हम लोगों ने प्रेसिडेंस चेक कर ली। अब हम लोग यहाँ पे वाइट, यहाँ पे हम लोगों ने पोस्टफिक्स कन्वर्जन के नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है,
अब इसमें हम लोग दो एरे पास करेंगे, करैक्टर एरे, एक इनफिक्स जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा और एक पोस्टफिक्स जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन होगा जिसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हम लोग सारा काम यहाँ पे इस पे करेंगे, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, इनफिक्स पे, और सारा कुछ मूव करेंगे पोस्टफिक्स में। सबसे पहले हम लोग लूप लगाते हैं, इस पे लूप लगानी है कि जब तक ये बैक स्लैश 0 के इक्वल ना हो तब तक ये मूव करता जाए। int i इक्वल टू 0, इनफिक्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0। ओके, आई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब हम लोगों ने जब भी इसमें कोई करैक्टर ऐड करना है तो इसको भी प्लस प्लस करना है। इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, int j इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर पोस्टफिक्स एरे इंक्रीमेंटेशन, के ये इंक्रीमेंट के लिए यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ इनफिक्स ऑफ आई, जो इनफिक्स ऑफ आई है ये अगर ए से लेकर जी तक है तो इन्हें, ये देखिए ना यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे ये जो है ऑपरेंड आता है, यहाँ पे ये वाला इनफिक्स ऑफ आई में कोई भी ऑपरेंड आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसे यहाँ पे पुश कर देते हैं, ठीक है। जब इनफिक्स ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और इनफिक्स ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, आप इस पर जो है वो बड़े कैरेक्टर्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इनफिक्स ऑफ आई इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम सीधा इसको पुश कर देंगे इनफिक्स ऑफ आई में, सॉरी इसको पोस्ट फिक्स ऑफ आई में पुश कर देंगे, ठीक है। और पोस्ट फिक्स ऑफ आई नहीं है यहाँ पे, पोस्ट फिक्स के लिए जे है, और नीचे हम लोग जो है जे को प्लस प्लस कर देंगे। इसी के अंदर भी हम लोग जो है वो इसको, एक मिस्टेक हो गया सॉरी, कि हम लोगों ने सिर्फ पुश स्टैक में करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो पोस्ट फिक्स ऑफ जे प्लस प्लस में हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इनफिक्स, जो इनफिक्स में वैल्यू आएगी वो पोस्ट फिक्स में चली जाएगी। यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो होता है सोर्स होती है, ये डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको अब हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऐसे। आई को ऑलरेडी प्लस प्लस किया हुआ है हम लोगों ने, तो आई को प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जे को प्लस प्लस होगा, जे में एक करेक्टर ऐड हो जाएगा, ये वाला ए, तो जे आगे वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब हमारा जो दूसरा केस है एलसिफ वाला, एलसिफ में हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, एलसिफ में हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स की कंडीशन लगाएंगे। अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट की कंडीशन लगाएंगे। ब्रैकेट्स के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनफिक्स ऑफ आई इक्वल इक्वल है ये ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल। जब ओपनिंग ब्रैकेट आती है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे स्टैक में, हम लोग इसे स्टैक में, ठीक है। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो तब हम लोग क्या करते हैं, इनफिक्स ऑफ आई इक्वल इक्वल, यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब वो क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल आती है तो हम तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तब हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट थी, इसके दरमियान हमारा प्लस का ऑपरेटर था, ठीक है। अगर हमारा माइनस का भी होता, सबसे पहले हम माइनस को यहाँ से पॉप करते और यहाँ पे पोस्टफिक्स की एरे में भेज देते, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल है, क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले हम लोगों ने दो कंडीशन चेक करनी थी कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है और ये पीक पे ये तो नहीं है, ठीक है। अगर ये पीक पे नहीं है तो दरमियान में जो भी है इनको यहाँ पे हम लोगों ने रिमूव कर देना, इन दोनों को हम लोग यहाँ से और यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग दो कंडीशन चेक करेंगे कि हम लोग वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्यों लगाएंगे कि यहाँ पे 3 4 5 ऑपरेटर भी हो सकते हैं, तो जब तक ये ब्रैकेट नहीं आती है ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक इनको खाली कर दो। तो हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप में हम लोग कंडीशन लगाएंगे इज एम्प्टी इक्वल इक्वल फॉल्स, अगर जो इज एम्प्टी है वो फॉल्स होता है। यहाँ पे हम लोग, और जो पीक है जो है पीक है, अगर जब तक पीक इसके इक्वल नहीं होती, इस ओपनिंग ब्रैकेट के, ठीक है, जब तक ये पीक ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं होती तब तक हम लोगों ने क्या करना है, तब तक पोस्ट फिक्स ऑफ जे प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने पीक कर देना है, जो भी पीक होगा वो पोस्ट और इसे हम लोग पॉप कर देना है। आप लोग ऐसे समझ लें, जो भी दरमियान में होगा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉप होगा, पॉप होने के बाद वो इसमें चला जाएगा, सबसे टॉप पे होगा, इसने पीक होना है, ये पीक है, इसने पॉप होना है, पॉप होके पोस्ट फिक्स में चले जाना है। ओके, तो ये अब हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी, ठीक है। अब हम लोगों ने ब्रैकेट वाला देख लिया, अब ब्रैकेट के में भी एक और कंडीशन है, हम लोगों ने पॉप कर लिया, पॉप करने के बाद एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ इज एम्प्टी इक्वल इक्वल फॉल्स, कि अगर हमारा स्टैक फिर भी फॉल्स नहीं, एंड पीक इक्वल इक्वल ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है।
अब ये कंडीशन ये यहाँ पे, तो इसको सिंपल यहाँ पे पॉप कर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारा इस एम्प्टी तो दोनों में फाल्स, अब ये होना चाहिए यहाँ पे पीक इज नॉट इक्वल टू, जब तक ये इक्वल ना आए तब तक पॉप करते रहो और पोस्ट फिक्स में ऐड करते रहो, ठीक है। और यहाँ पे जब ये आ जाए, जब ये यहाँ पे स्टैक के पीक पे ये आ जाए, ये देखे ना, अब ये दो कंडीशन, ये वाइल लूप हम लोगों ने इन दो कंडीशंस के लिए लगाई थी कि जब तक ये ना आ जाए तब तक जो भी दरमियान में होगा इनको निकालते रहे यहाँ पे। अब जब ये आ गया तो इसने क्या करना है, इसको पॉप कर देना है, ठीक है। पॉप कर दिया, अब हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अब हम लोग और जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे अब हम लोग इस एलसीफ से बाहर आ जाएंगे, एक और एल्स लगाएंगे यहाँ पे, अब क्योंकि ये हमारा फाइनल है तो यहाँ पे अब हम लोगों ने कंडीशन लगानी वाइल, हम लोगों ने हर दफ़ा ये ज़रूर देखना है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो। एंड अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने प्रेसिडेंस चेक, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस चेक। अब प्रेसिडेंस चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जो प्रेसिडेंस के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, चेक प्रेसिडेंस एक बनाया था। चेक प्रेसिडेंस किसी देखनी है जो इनफिक्स ऑफ आई में आएगा, अगर उसकी जो प्रेसिडेंस है वो लेस देन है इक्वल टू है, लेस देन है इक्वल टू इसके है, गेट प्रेसिडेंस, सॉरी यहाँ से चेक प्रेसिडेंस ऑफ पीक, जो स्टैक में पीक पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि एक ऑपरेटर है, यहाँ पे मैं जरा कोड को, अब लोग यहाँ पे देखें, एक ऑपरेटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर पड़ा हुआ है, तो ये ऑपरेटर आता है, ये इनफिक्स ऑफ आई वाला ऑपरेटर है और ये स्टैक की टॉप जो है पीक पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी और इसकी प्रेसिडेंस कम हो या इसके इक्वल हो, जब इसकी कम हो या इसके इक्वल होगी, इस वाले ने नीचे वाले को पॉप करके इधर भेज देना, ठीक है। ये इसका मतलब, अगर ज़्यादा होगी प्लस की कंडीशन में, अगर ज़्यादा होगी तो ये पुश हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। जब ज़्यादा है तो ये हम लोगों ने क्या करना है, पोस्टफिक्स ये ऐसे भी करना है और यहाँ पे पॉप कर देना है इसको, ठीक है। और जो एल्स की कंडीशन है उसमें हम लोगों ने, जब उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने सिंपल इनफिक्स ऑफ आई को यहाँ पे पुश कर देना है, ठीक है। अब उम्मीद है कि हमारे सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे पूरे हो चुके होंगे। अब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे, फॉर लूप पे एंड पे हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे। अब लोग एंड पे कंडीशन लगाते हैं ना, अब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं, जिस तरह ये दो ऑपरेटर लास्ट पे थे, तो इनको एक एक करके पॉप करते हैं और यहाँ पे पोस्ट फिक्स में पुश करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, अगर इस एम्प्टी हमारा इक्वल इक्वल फॉल्स के है, ठीक है, तो क्या करते रहो यहाँ पे, तो इसको पोस्ट फिक्स में, अब हम लोग इसको पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस करते जाएंगे और यहाँ पे पॉप करते जाएंगे, ठीक है। पॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक एरे तैयार हो चुकी है, ये वाली एरे हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये हम लोगों ने खुद क्रिएट की है, इसके एंड पे बैक स्लैश जीरो नहीं है, ये हमने खुद क्यों क्रिएट किया, तो हम लोग इसके एंड पे एक बैक स्लैश जीरो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑफ जे इक्वल टू बैक स्लैश, तो ये स्टेप लाजमी है, वरना जब भी हम इसे कंपाइल करेंगे ठीक से, जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये एंड नहीं होगी, ये एंड पे गार्बेज वैल्यू कोई ना कोई प्रिंट। अब हम लोग जो फंक्शंस बनाए इनको हम लोग मेन पे कॉल करेंगे। सबसे पहले हम एक इनफिक्स एरे, यहाँ पे अब हम लोग इनफिक्स एरे को यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन देंगे इसको बाद में लिखते हैं, हम लोग करेक्टर यहाँ पे हम लोग जो है पोस्टफिक्स एरे, और इसको भी हम लोग साइज दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एस डी के डॉट, हम लोगों ने कौन सा, अब पोस्टफिक्स कन्वर्जन बनाई थी, हम लोगों ने यहाँ पे दो एरेज देनी है, इनफिक्स और यहाँ पे पोस्टफिक्स। यहाँ पे अब हम लोगों ने आउट करना है यहाँ पे पोस्टफिक्स कन्वर्जन, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने तो पोस्टफिक्स को यहाँ पे, अब हम सबसे पहले एक सिंपल से जो है ए प्लस बी से शुरू करें, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी माइनस सी करते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस सी माइनस, ये आ चुका है। तो हम लोग इसको प्लस डी भी कर लेते हैं, तो ये जो ये डी प्लस बी आ चुका है। तो मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पे एफ कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, पोस्ट फिक्स कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक दफ़ा कोड को रिव्यू कर लेते हैं फिर भी, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे जो है, तो ये एक मिस्टेक पे जो है यहाँ पे आना है लेस देन, और यहाँ पे एंड की कंडीशन, ताकि हम लोग यहाँ पे दोनों देखें, एंड की कंडीशन आ जाएगी, होगी लेस देन, यहाँ पे आर आना है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे एंड आना, ताकि वो दोनों तरफ की कंडीशन हम देखें यहाँ पे इनफिक्स ऑफ आई, और यहाँ से लेस देन और इक्वल टू। तो आप देखते हैं कोई और मिस्टेक तो नहीं की कोड में। अब हम लोग कोड को दोबारा रन करके देख लेते हैं कि शायद हमने कोई मिस्टेक कर दी हो। इन अगर हम कहते हैं कि इसको पोस्ट फिक्स में ये कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, यहाँ पे टी एफ यहाँ पे ये आ जाएगा, उसके बाद प्लस वाला ए पी प्लस आ जाएगा बीच में से, तो माइनस आ जाएगा, फिर डी डी, तो ये इधर तक सॉल्व कर रहा है। इसके आगे जो दूसरा स्टेप होगा ए बी प्लस आ जाएगा सी, और ये जो है वो सारा एक यहाँ पे सी डी यहाँ पे इन दोनों के लास्ट में आ जाएगा प्लस डी एफ, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये है जी, हम लोगों ने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हम लोग कंडीशन लगानी है ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू सी, तो कि इन दोनों के दरमियान की कंडीशन हो, कोई एक सही ना हो, इसलिए हम लोगों ने एंड लगा। तो और ये ऑपरेटर हम लोगों ने लगाया कि अगर कोई कैपिटल ऑपरेटर भी ऑपरेंड भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम तो यही कोड है, ये उठा के हम लोग यहाँ पे एरेज वाले कोड में कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो हम लोग हुआ है उसको भी कॉपी कर लेते हैं, और जो प्रेसिडेंस वाला टेबल है अब हम लोग उसको भी कॉपी कर कंट्रोल सी। ये एरे वाला कोड यहाँ पे साथ में ही है, तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम लोगों ने जो है सबसे पहले प्रेसिडेंस वाला, उसके बाद फिर हम लोगों ने इनफिक यहाँ पे ये पोस्ट फिक्स वाला कोड है, और यहाँ पे मेन में हम लोगों ने ये वाला कोड कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे जो स्टैक एस टी के नाम से। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमें इसका साइज़ जो है वो इस तरह देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंटर्स की मदद से किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हम लोग सेट कर लेते हैं। इस एम्प्टी के फंक्शन में अगर मेरी हो जाती है स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी वीक कर लेंगे कंट्रोल, इस एम्प्टी का फंक्शन तो कॉपी करते हैं, तो जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ वहाँ पेस्ट करते हैं, तो भी यहाँ पे। तो ये अब हमारे जो एरर्स खत्म हो, तो हम लोग इसको जो है वो रन करके देखते हैं। तो ये देखें जो हमारा पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है वो ठीक हो, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंटर्स लिए हैं, अगर हम लोग पॉइंटर्स की मदद से करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पॉइंटर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। तो ये एरेज की मदद से था, वो प्रीवियस वाला वो लिंक लिस्ट की मदद से था, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पुश और पॉप का फ़र्क है। बाकी जो भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे, आप लोग ये नहीं कहें कि हम लोगों ने इनको एज ए यहाँ पे लिंक लिस्ट डील करना है, इसको हम लोगों ने एज ए करेक्टर एरे एज ए एक्सप्रेशन ही डील करना है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और अगर इसमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की स्टैक की एप्लीकेशन में अगर किसी को इशू आएगा तो हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।